हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। चलिए आज हम जैसा कि हम श्रृंखला करते आ रहे हैं हमारी हिंदी सीखने वाली, तो 2-3 का कमेंट आया था कि हमें शुरू से हिंदी को सीखना है। तो जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज भी लोग हिंदी सीखने के इच्छुक हैं। तो मुझे बड़ा इस बात की खुशी हो रही है कि मैं किसी के काम आ पाऊँ और जितना मैं जानती हूँ उतना आपको सिखा पाऊँ। तो आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगती है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और आपको अगर इसमें सीखने को मिलता है तो ये भी आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई और भाई बहन या आस पड़ोस में कोई भी हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना चाहता है तो ये वीडियो उसके पास शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी हिंदी सीख जाए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। जैसा कि इससे पहले मैं इसके बारे में 3 वीडियो बना चुकी हैं कि हिंदी को कैसे सीखना है, कैसे लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना हमें आना चाहिए। तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। इससे पहले हम पहले वाली जो 3rd पार्ट है उसमें हमने जाना था कि जो शब्द हैं उनको हम कैसे बनाएं, 2-2 वर्णों को जोड़कर कैसे बनाते हैं, 3-3 को, 4-4 को, ये हम जान चुके हैं। यानी कि बिना मात्रा वाले वर्णों से शब्द कैसे बनाएं, बिना मात्रा वाले शब्द वर्णों को जोड़ जोड़कर कैसे बनाए जाते हैं हम जान चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। सीखें आ की मात्रा। यानी कि हमने क्या जाना कि आ है, आ स्वर है और इसकी मात्रा जाननी है, कैसी इसकी मात्रा होती है, इस तरह। ठीक है, किसी भी वर्ण के साथ अगर ये इस तरह चिन्ह दिखाई दे तो समझ लेना किसकी मात्रा है, आ की है। ठीक है, तो हाँ आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि किसी भी वर्ण के साथ अगर आ की मात्रा लगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, क्या उसको बोला जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कै लिख दिया है और इसके आगे ये इस तरह से लिख दिया है, इस तरह, यानी कि आ की मात्रा लिख दी है। तो ये इसका उच्चारण हम करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे का। यानी कि जो निशानी है इसकी साउंड क्या आएगी, आ की, इसकी आवाज आएगी। तो कै के सामने हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, का बन गया। ठीक है, मैं आशा करती हूँ इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए कुछ शब्द बनाएंगे कुछ वर्णों के साथ आ की मात्रा लगाकर। जैसे मैंने न लिखा है, उसके बाद किसकी मात्रा लगी है, ये निशानी आ की। फिर मैंने लिख दिया मैं, तो न के साथ आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, ना। क्या बन गया, न के साथ किसकी साउंड आनी चाहिए, आ की, तो क्या बन गया, ना। और आगे क्या है, मैं, तो दोनों वर्णों को मिलाया तो क्या बन गया, ना मैं, नाम। ठीक है, चलिए आगे इसी प्रकार अभ्यास करते हैं। अगला जैसे शब्द लिखा मैंने कै, आगे लगाई आ की मात्रा तो बन गया का, और अगला है मैं, तो दोनों शब्दों को जोड़ा तो क्या बन, दोनों वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गया, काम। आप भी इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं, लिख लिख करके वर्णों को जोड़ जोड़ करके। ज़्यादा जितना अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी पहचान, वर्णों को, मात्राओं को पहचानने की जो आपकी पावर है वह बढ़ेगी। चलिए जैसे र के आगे मैंने र के साथ जोड़ दिया आ की मात्रा तो बन गया रा, आगे क्या है तय, रा तय, रात। इस तरह से आप शब्दों को पहचान सकते हैं आ की मात्रा के साथ। आगे देखिए फिर से मैंने रे लिखा है, आगे लगाई आ की मात्रा तो बन गया रा और ज, राज। दो तीन शब्द इधर लिखे हुए हैं वर्ण, जैसे ब के सामने आ की मात्रा लगाई तो बन गया बा, और आगे क्या है तय, तो क्या बन गया, बात। अगला है न के सामने आ की मात्रा लगाई तो बन गया ना, और आगे क्या है कै, तो क्या बन गया, नाक। अगला है र के सामने आ की मात्रा लगाई तो रा, और ख, क्या बन गया, राख। इस तरह से आप किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के आगे आ की मात्रा लगाओगे तो उसकी आवाज़, उसकी साउंड हो जाएगी आ। ठीक है, उसको आ पढ़ेंगे। तो ये आसान जो शब्द हैं बना चुके हैं। चलिए अब इससे आगे और बढ़ते हैं। जैसे र है, इसके आगे लगाई आ की मात्रा बन गया रा,
फिर जय है, जय के आगे लगाई आ की मात्रा बन गया जा। तो ये बना था रा और ये बन गया जा, रा जा। तो मैंने इकट्ठा लिख दिया रा जा, राजा। अगला शब्द बनाते हैं। बै के आ की मात्रा लगाई तो बन गया बा, जय के आ की मात्रा लगाई तो बन गया जा। दोनों शब्दों को जोड़ा, पहले बा और फिर जा, क्या बन गया बाजा। अगला देखिए, कै के सामने आ की मात्रा लगाई का, न के सामने लगाई तो ना, क्या बन गया का ना, यानी कि काना। अगला शब्द देखिए, बै के आगे मात्रा लगाई आ की बा, ल के आगे लगाई ला, पहले बा था फिर ला, क्या बन गया बा ला, बाला। अगला देखिए, न के साथ लगाया की मात्रा ना, फिर न के साथ आके लगाई ना, तो दोनों को मिला तो बन गया ना ना, यानी कि ना ना। आगे फिर से देखिए, पै के साथ लगाई आ की मात्रा बन गया पा, फिर से पै के साथ आ की मात्रा लगाई बन गया पा, दोनों को मिलाया पा पा, यानी पा पा। मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल देना, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे और शब्द देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे ना के साथ लगाई आ की मात्रा बन गया ना, फिर द के साथ आ की लगाई दा और न, पहले बना था ना, फिर बना था दा और न, ना दा न, शब्द क्या बन गया नादान। इस तरह से आप आराम से हिंदी को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। बस आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। आगे शब्द है स, फिर है तय, तय के साथ लगाई आ की मात्रा ता, फिर वह, फिर न, स ता वह न, क्या बन गया 57। आगे शब्द देखिए, वर्ण देखिए, है, फिर अड़, ब, हड़ब, फिर ड के साथ आके मात्रा लगाई डा, फिर न के साथ आके लगाई ना, तो है ड ब, ये इसकी किसका पढ़ेंगे डा, इसको क्या पढ़ेंगे ना, तो है ड ब डा ना, हड़ बड़ाना, क्या शब्द बन गया हड़ बड़ाना, हड़ बढ़ाना। कहीं पर भी किसी भी वर्ण के साथ इस तरह से आपको लगा हुआ दिखाई दे, यानी कि लाइन खड़ी पाई लगी हुई दिखाई दे, तो समझ लेना किसकी मात्रा ये आ की है और इसको क्या पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे। जैसे अड़ के साथ क्या पढ़ा अड़ा, न के साथ क्या पढ़ा ना, आ की साउंड आनी चाहिए, पहला वर्ण बोलेंगे न, उसके साथ किसकी साउंड आएगी आ की, क्योंकि किसकी मात्रा है ये आ की। तो चलिए आगे करते हैं अगला और देखिए थोड़ा सा। बै के साथ आ की मात्रा लगाई बा, ज के साथ लगाई जा और र, बा जा र, क्या बन गया बाजार। अगला देखिए, अगला है न के साथ आ की मात्रा ना, र के साथ आ की मात्रा रा जय, ना रा जय। मैं आशा करती हूँ आप आ की मात्रा की पहचान अच्छे से कर पा रहे होंगे और जो भी शब्द मैं बना रही हूँ उन वर्णों को ध्यान से समझ रहे होंगे कि किन किन वर्णों को मिलाकर किस तरह से मात्रा लगाते हैं और शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोल पाते हैं। अगला देखिए है, इन वर्णमाला में जितने मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 52 वर्ण होते हैं, उनको आपने याद कर लिया होगा। ए है, स के साथ किसकी मात्रा है आ की, तो बन गया सा और स। ए है सा स, क्या बन गया एहसास। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे शब्द वर्ण है प है ल, वह के साथ आ की मात्रा बन गई तो क्या बनेगा वाह न, प है ल, ये क्या बना था वाह न, पहलवान, शब्द क्या बन गया पहलवान। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने आ वर्ण की मात्रा किसी भी वर्ण पर लगाते हैं तो किस तरह से उसका उच्चारण होता है, उच्चारण करने से शब्दों को कैसे बनाया जाता है, ये हम जान चुके हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है घर पर। अब खुद बना बना कर शब्दों का जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आपको सीखने में आसानी रहेगी और जल्दी से सीख पाओगे। और हिंदी भाषा बहुत ही आसान सी भाषा है, उसको 2-3 महीने में लगातार प्रयास करने से आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को आपके जो हिंदी बोलने पढ़ने लिखने के इच्छुक लोग हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।